Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a sphere of mass m is moving with velocity 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap hits a smooth wall and rebound with a velocity of 2 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap. Then the coefficient of restitution between the sphere and the wall is n by 6. Then calculate the value of n. n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपका ये क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब बच्चों देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए, एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आपको स्पीड देखिए, देर वेलोसिटी गिवन कर रखी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में तो वेलोसिटी है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप के अलोंग है, ठीक है। और ये 3D में हो रहा है आपकी सिचुएशन, ठीक है। और रिबाउंड भी कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी अगेन देखिए आई कैप जे कैप के कैप के अलोंग है, यानी कि 3D के अलोंग है। अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट का ढूंढना पड़ेगा। क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपकी कौन सी है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन तो वही देखिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, वो इम्पैक्ट से आती है। कहाँ से आती है? आपकी इम्पैक्ट से, ठीक है। इम्पैक्ट से आती है, या फिर आपको जो इम्पल्स लगता है उससे आती है। और हम वहां से ये डिराइव करते हैं कि इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एफएक्स, ठीक है। ये बोल देते हैं, ठीक है। ये बोल देते हैं। ये कब के लिए ट्रू है आपका? दिस इज ये आपका देखिए, हम बोल सकते हैं आपका 1D मोशन हो रहा है तब तो आपका ट्रू है। लेकिन यहाँ पर 3D मोशन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए क्या ऐड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस डायरेक्शन में? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अगर आपका 3D हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर से ध्यान रखना पड़ेगा, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तब जाके आप यहाँ पर से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज अ जनरल फार्मूला। ये इसका क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। ये ऐसे याद करना है, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट का क्या मतलब है? आपको वेलोसिटी गिवन कर रखी है, ठीक है। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि इम्पैक्ट मतलब यानी कि जहां पर आपका देखिए मोमेंटम चेंज हो रहा है, जहां पर आपका क्या होता है? इम्पल्स लग रहा है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मोमेंटम चेंज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अप्रोच बतानी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। सेपरेशन वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से जा रहा है, और मतलब कॉलिजन के बाद सेपरेट होगा, ठीक है। और अप्रोच जिस वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? वी एफ लिख सकते हैं। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो आपकी इम्पल्स की डायरेक्शन के अलोंग, इसको आप आई एफ से क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिवाइडेड है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? वी इनिशियल टाइम्स आपका आई कैप हो जाएगा, ठीक है। डॉट आपका आई कैप के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। अब इस टर्म को देखिए, अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई कैप के अलोंग आपको क्या चाहिए बच्चे? यहाँ पर आपको कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आई कैप के अलोंग कंपोनेंट चाहिए। आई कैप को आप कैसे लिख सकते हैं? कोई भी वेक्टर होता है उसको आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड टाइम्स उसका क्या? कैप, ठीक है। तो आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लीजिए, वी एफ डॉट, ठीक है। आई कैप को आप यहाँ से लिख सकते हैं आई वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपका वी आई डॉट, और ये कितना हो जाएगा? आपका आई वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका आई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पार्ट है तो मैग्नीट्यूड है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो ये कितना हो गया आपका? वी एफ डॉट आपका आई वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा आपका? वी आई वेक्टर डॉट आपका आई वेक्टर। ये समझ में आया ना मैं क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि आपका 3D में कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन में देखिए वेलोसिटी उसके तीनों एक्सिस का लॉन्ग दे रखी है, इसलिए, ठीक है। अदरवाइज तो आपका सिंपल था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी अप्रोच कैलकुलेट करो, 1D में होता था तो उसको हम डिवाइड कर लेते थे। बट 3D में हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये लिख लेंगे। अब बच्चों ये आई वेक्टर क्या है? आई वेक्टर आपका क्या है? इंपल्स है बेसिकली। आई से भी रिप्रेजेंट कर लो या फिर जे से, ठीक है। ये जे से एंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आई बोल दो उसको, ठीक है। आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होती है, ये वेक्टर है, ठीक है। इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑलराइट। अब देखिए आई किसके इक्वल होगा? आपके यहाँ से एम टाइम्स मास मान लीजिए इसका एम है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनली तो देखिए इतना हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे प्लस 2 के, और इनिशियल 3 आई कैप प्लस 4 जे प्लस 5 के था। तो इनका चेंज कैलकुलेट करेंगे था 2 आई माइनस 3 आई कितना? माइनस आई, ठीक है। 3 जे माइनस 4 जे कितना? माइनस जे के इक्वल, ठीक है। 2 के माइनस 5 के आपका कितना? माइनस 3 के आपके इक्वल। तो ये आपके यहाँ पर से जाएगा, ये आपके यहाँ पर से इतनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर से इतना आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। वी एफ कितना आपका देखिए? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी डॉट आई से कर लीजिए, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। और एम तो आपका आएगा ही, ये टर्म यहाँ पर हो जाएगी डिवाइडेड बाई, ठीक है। वी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी देखिए बच्चों कितनी है आपकी? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मास से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू वेलोसिटी का चेंज, ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। एम से आपका एम कैंसिल हो गया, ठीक है।
और अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आएगा, 3 इंटू -1 करेंगे तो अगेन -3 आएगा, 2 इंटू, ये तो आपका सिंपल डॉट प्रोडक्ट है ना, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आएगा, 4 इंटू -1 -4, और +5 -3 आपका -15 के इक्वल आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो ऐड कर लीजिए, देखिए 2 3 6, 6 और 6 कितना, 12, तो -12 तो आपका, सॉरी, 2 और 3 5 होता है, -11 आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 और 4 5, 5 और 15 20, तो -15 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपका 15 4 19 से 22 हो रहा है, क्या हो रहा है, 22 के इक्वल होगा, ठीक है, 11/22 के इक्वल होगा। 6 3 9 11, हाँ, तो ये आपका 1/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रखा है कि n/6 के इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों n की वैल्यू यहाँ से कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है, तभी ट्रू होगा, तो n की वैल्यू 3 होगी, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। n की वैल्यू पूछी थी तो 3 के इक्वल आएगी, ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।